कानून लेके आओ, उसमें देखो कि पीड़ित मैं हूँ ना, पीड़ित तो मैं हूँ ना। अगर वो पट्टल पे अगर मेरा सूचना पत्र नहीं रहता, आवेदन कहाँ दिया आपने? मैंने एसडीएम ऑफिस को दिया, पर मेरा कागज किसका चोरी हुआ सर? समझो तो बाबू, समझो मेरी बात, प्रक्रिया होती नहीं होती यार। प्रक्रिया अगर आप के हिसाब से देखो, आप अगर आप डायरेक्ट थाने अगर आवेदन देते तो आप फरियादी बनते, और आपने आवेदन एसडीएम ऑफिस दिया है। एसडीएम साहब ने उसकी जांच की, एसडीएम साहब सर एग्जाम होता रहता है। आप जांच करता है। क्या होगा तुम्हारे से जब तक हुआ नहीं पुलिस वाले तो मोंटो सोलंकी ना, तो मोंटो सोलंकी एक आदिवासी नेता है, और आदिवासी का कागज वहाँ से गायब हुआ। अब आप बताओ कि इसमें कौन सी नियम धारा नहीं लगेगी सर? पता है पीड़ित तो मैं हूँ ना, आप क्या हो? आप तो फरियादी हो। फरियादी कौन है? फरियादी मान लो कोई अगर पता है विधायक नहीं बन सकता, दबाने के लिए शुरुआत ही यहीं से हो गई। मतलब सोच लो कि इतने नफरत कर रहे हैं यहाँ पे लोगों, और आपका काम आप कर नहीं रहे। हमको ऐसे इकट्ठे होकर आने पड़ेगा, मेरे को तक आना पड़ेगा आपके बीच में इकट्ठा होकर। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप ढंग से जवाब नहीं देते, आप इन पे ढोल देते। इनसे पूछो तो वो क्या नाम है उनका, अलावे से बात कर लो, उनसे पूछो तो यही करते रहेंगे। अगर इसमें इस बीच का गए कोई आदिवासी होता तो आप यूं उठा के लाते हो उसको, गारंटी नहीं तो पूछ लो किसी भी लोगों की। सही बात है, सही बात है, सही बात है। इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? इतने एक पक्ष की वो क्यों कर रहे हो साहब? मत करो। की प्रक्रिया निभानी पड़ती है। प्रक्रिया में उस प्रक्रिया में मैं मेरे को चलो आपकी प्रक्रिया के हिसाब से आप बताओ। आपने आवेदन यहाँ थाने क्यों नहीं दिया, बताइए? थाने देना था। नहीं, हमारा तो वहीं पे हुआ था ना, वहीं दिया ना मैंने। सबसे पहले तो हमारा एसडीएम साहब से वही बता रहे ना, एसडीम साहब भी थे, वही बता रहा आपको, बात समझ रहा। एसडीएम साहब क्या हुआ? एसडीम साहब आरोप थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे। कौन बना फरियादी? इन्होंने प्रतिवेदन बना के दिया ना वहाँ से कार्रवाई के लिए। जो मैं आपकी प्रक्रिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं कि फरियादी कौन बना? फरियादी पुलिस बनी है। जांच किसने करे भैया? पीड़ित कौन है? पीड़ित कौन है? पीड़ित तो बना हुआ है सर आपने प्रक्रिया के हिसाब से, और फिर आरोपी कौन? ये चार चीज है। ये आपकी प्रक्रिया की बात कर रहा मैं। तो पीड़ित तो मैं हूँ, और मैं कौन? तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। आप जो आपका है ना, कोर्ट में विचारण होगा इसका। आपने इतनी जल्दी अगर पुलिस ने अगर गलत कार्रवाई की तो आप कोर्ट में कर सकते हो। आपने सर कोर्ट उसमें धारा कम ज्यादा कर सकती है, कोर्ट का नहीं उसका मामला। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। आपको लगता है कि पुलिस ने अगर ब्लेंडर कुछ मिस्टेक किए ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तभी मैं पुलिस के पास, मेरे को पता ही नहीं था कि चालान पेश कर दिया आप लोगों ने, और अभी आपकी जांच पूरी हुई नहीं थी। आपकी जांच पूरी इतनी जल्दी हो गई कि आपने पहले तो एफआईआर ही नहीं कर रहे थे, उसके बाद फिर मैंने जब दबाव बनाया तो एफआईआर करी, उसके बाद आपने तुरंत चालान पेश कर दिया। आपने मेरे को सूचना तक नहीं दी कि तुम्हारी ये जो एफआईआर की कापी लेके जाओ कि इसमें है कि नहीं है। सब तो भाई हमने आवेदन दिया है, तो मैं तो मान रहा हूँ कार्रवाई हुई क्या, गिरफ्तारी हुई क्या? नोटिस तो गिरफ्तारी नहीं है। 7 साल से कम सजा में गिरफ्तारी नहीं। वो गिरफ्तारी नहीं जरूरी ये है कि उसमें धारा लगनी चाहिए। और मैं वही आपकी प्रक्रिया के हिसाब से मैं पीड़ित रहते कि नहीं आपके उसमें कोई रहता है? आप ये ऐसा बता दो, पीड़ित कोई रहता है कि डायरेक्ट आप जांच करके आप ही कुछ सब कर लेते हो कि पीड़ित से कुछ रहते हैं कि पीड़ित क्या होता है? जैसे आप पीड़ित हैं, पुलिस यदि उसको फरियादी करनी जाती है ना, तो भी उसका धारा जो आपके वो जो घटना हुई है, धारा को उल्लेख किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस फरियादी कर रही है, तो आप ही रहता है फरियादी के भी कुछ मतलब पीड़ित बयान देते हैं ना, बयान मेरे बयान होते तो जब आपको पता था ना कि मैं आदिवासी हूँ, मेरे बयान होते तो मैं आपको ये धारा का उल्लेख क्यों नहीं करा? बन रही है क्यों नहीं बन रही है? कोई शौक नहीं है कि हम धारा ना लगाएं। क्यों नहीं बन रही है? मालूम था राहुल पवार जो था, तो मालूम था कि मैं आदिवासी, और मेरा था। तो फिर बाद में जब उसको मालूम होने के बाद में कागज नष्ट करने की कोई धारा में ST/SC का उल्लेख नहीं है, नहीं लगती धारा। क्यों नहीं है? मैं उस कागज की वजह से तो ये बताओ, अगर लगती तो मैं नहीं लगाता क्या? नहीं लगा रहे तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। फिर वही बात कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट चालान कैसे सबमिट कर लेता मेरा? क्योंकि आपने नहीं बताया नहीं होगा ना वहाँ पर कि मोंटो सोलंकी कौन है। वो आपके बयान में आपकी जाति स्पष्ट लिखी है। नहीं तो फिर बाद में ये चीजों का आपने उल्लेख करा कि नहीं करा कि भाई सारा आपने आपको चालान की कॉपी दे दूंगा मैं। आप वही तो मैं अभी तो मेरे को बार-बार बोल रहा हूँ। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इस चीज की जगह उस राहुल की जगह अगर कोई सोलंकी या कोई रावत या कोई ढुडवे या कोई आदिवासी आ जाता ना, आप उसको 100% कार्रवाई करते हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसा हुआ है ऐसा करते हैं। इसलिए हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि मैं इतने बड़े पद पे रहते हुए यहाँ पर पैदल आऊँगा इतनी दूर आप लोगों के बीच में। पर आप लोगों का जो काम करने का जो रवैया देख रहा हूँ, उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पर भेदभाव करने लग गए हैं। आप एक पक्ष की कार्रवाई कर रहे हैं, एक पक्ष की सुन के काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो सर।
वो पक्ष कभी भी किधर भी हो सकता है। ये मोंटो सोलंकी पे पहले कार्रवाई होने की बात हो रही थी, लेकिन ये मोंटो सोलंकी पे आपके सामने बीच की बात आके कर रहा है, तो ये कभी भी किधर भी हो सकता है। एक पक्ष की कार्रवाई मत करो बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, ये जो जिस प्रकार का जो माहौल पूरे सेंधा में बना रखा है ना, तुरंत आदिवासी होगा तो कार्रवाई होगी। ये क्या सिस्टम बना रखा है, उसकी जांच करते हो आप लोगों ने? मेरे केस में आपने डेढ़ 2 महीने तक जांच करने का मेरे को हमेशा ये बोलता रहा अभी जांच चल रही। तो फिर किसी आदिवासी पे अगर कार्रवाई होती तो रात को 2 बजे भी जाके उस पर FIR कर देते, पूछते तक नहीं, जांच तक नहीं होती। सर आपने इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी इस बारे में बात करी थी। आप कितने लोगों को, आपके कितने अधिकारी को बोला आपने कि बिना जाँच करे किसी पे FIR मत करो, कि कोई आरोपी है कि नहीं है? बस तुरंत कोई लिखा रहा, किसी का फोन आ गया, हम मंडल अध्यक्ष, हम फलाना अध्यक्ष, अब तुरंत FIR कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका अपना रहे हो आप? उसमें क्यों आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़े रहे हो? जो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ घूम रही है, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन आदिवासी से इतनी नफरत किस चीज़ की कर रहा है? पूरी प्रॉपर जांच होती है, उसके बाद FIR होती है। नहीं हो रही सर। मैं इतना बड़े पद पे रह पागल जैसे आपके सामने बहस नहीं करूँगा सर, पर मैं देख रहा हूँ, मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। और अगर नियम से अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पर जितनी भी नियम के विरुद्ध काम चल रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टिंग का हो, चाहे फिर वो अवैध शराब का हो, चाहे फिर बाद में ये माल अधिग्रहण करने का हो, चाहे खाद का हो, अगर ये विभाग आपके अंडर में आके काम करते हो तो आप करो। और अगर आपका विभाग अगर साइड से हो जाता है तो फिर आपके विभाग वाले उसमें इंटरफेयर मत करना। मैंने अक्सर देखा है कि अगर हमको किसी चीज़ की रहती तो आबकारी करेगा, ये वाला चीज़ करके पुलिस ने हमको रोका, और आबकारी की बात आ जाएगी तो पुलिस करेगी। लेकिन जब आदिवासी आता है तो फिर पुलिस भी एक हो जाती है और आबकारी भी एक हो जाती है, तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कर दो। ये चीज़ें सर बंद करो। और ये जो मेरे को अभी तक काफ़ी नहीं थी, पूछा ना आपने कहाँ थी मेरे को काफ़ी, आपने बोल दिया था काफ़ी थी करके, तो कहाँ थी काफ़ी मेरे को? वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने तुरंत बोल दिया मेरे को कि वो काफ़ी दे दी थी आपको। ये इस प्रकार के जो ये जो कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा सर। नहीं FIR तो इन्होंने 150 महीने बात करी, वो भी दबाव बना